रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि लगता था समय ही रुक गया हो। हवा के झोंके अब ठंडे नहीं बल्कि चाकू की धार जैसे काट रहे थे। पुरानी हवेली की दीवारें अनकहे राज को अपने सीने में छुपाए सिसकियां ले रही थी। तभी एक चीख ने अंधेरे को चीर दिया। माँ, ये क्या पागलपन है? मैं अपना कॉलेज, पढ़ाई, दोस्त सब छोड़कर सिर्फ तुम्हारे कहने पर इस जर्जर हवेली में आ गई हूँ, और अब तुम मुझसे कह रही हो 1 महीना और रुको यहाँ। ये क्या बात हुई? शालू की आंखें लाल थी और वो अपनी माँ से ऐसे चिल्लाकर सवाल कर रही थी। उसकी माँ ने बोला, शालू, सुनो ध्यान से बेटा, अब तो 18 की हो गई है और हमारे घर की लड़कियां जैसे ही 18 की होती हैं, उन्हें एक वचन लेना होता है और हमारे देवता की पूजा करनी होती है पूरे 1 महीने तक। इसलिए तुझे यहाँ रुकना होगा। उस पर शालू ने बोला, ये क्या बात हुई माँ? 1 महीने तक कौन पूजा करता है? उसकी माँ ने बोला, ये हमारे घर का रिवाज है शालू। कल रात तुझे तहखाने में जाना है। वहाँ एक प्राचीन कुआं है और तुझे उसमें कूदना होगा, पूरी तरह गीला होकर। फिर अपने कपड़े उतारकर पूरी तरह निर्वस्त्र होकर हमारे देवता की पूजा करनी होगी। उसकी माँ की आवाज़ कठोर थी, लेकिन उसमें एक दर्द था, जैसे कोई पुराना घाव फिर से फट रहा हो। क्या बकवास है माँ, तुम्हें क्या हो गया है? कूदना कुएं में? मैं पागल हूँ क्या? कभी नहीं करूँगी मैं ऐसा। और किस घर में ऐसे निर्वस्त्र होकर पूजा की जाती है? मुझे ये सब नहीं करना। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया, शालू बेटा, मजबूरी है ये। खानदान का एक पुराना वादा है जो सदियों से हमारी हड्डियों में समाया हुआ है। अमीरी तो बस दिखावा है, असली सौदा जीवन का था। सदियों पहले किया गया था ताकि हम जी सकें, लेकिन हर पीढ़ी एक कीमत चुकाती है। तू अब वो कीमत है, समझ, वरना सब खत्म हो जाएगा। वो कुआं वो सिर्फ पानी का नहीं, वो एक द्वार है। हमारे खानदान ने एक राक्षस से सौदा किया है, रईसी के बदले खानदान की बेटी का स्वच्छ जिस्म, और तुम अगली हो। क्या है ये खानदान का खतरनाक वादा? तहखाने का वो कुआं किस भयावह द्वार को खोलता है? क्या शालू इस काले सच से लड़ पाएगी या वो खुद एक द्वार बन जाएगी? आइए इस थ्रिलर हॉरर का पर्दा उठाते हैं। तो कहानी है 1930 की। ये 1930 का दौर था जब राम, एक गरीब किसान, अपनी पत्नी, 2 बच्चे और एक छोटा सा घर, खेतों में पसीना बहाकर मेहनत करके फसल उगाता था। लेकिन फसल बिकती थी सेठ के पास। सेठ की हवेली गांव की शान थी, लेकिन रातों में वहां से आने वाली आवाज़ें जैसे कोई रो रहा हो, लेकिन बहुत खुशी से। एक दोपहर खेत किनारे बरगद के नीचे राम और उसका दोस्त हरिया थके हारे लेटे थे। हवा में बहुत धूल उड़ रही थी, लेकिन राम के चेहरे पर शिकन देखकर हरिया ने बोला, क्यों इतने परेशान हो राम? राम ने बोला, हम मेहनत करके हड्डियां तोड़कर फसल उगाते हैं और वो सेठ हमारे फसल को दोगुनी दाम में बेचकर सोने में सोता है। वो कैसे इतना अमीर हो गया? आखिर कौन सा जादुई चिराग है उसके पास? हरिया ने बोला, तुमने नहीं सुना है क्या? उनके तहखाने में एक कुआं है, काल नदी राक्षस नाम के किसी का। वो लोग कुछ तो रहस्यमयी पूजा करते हैं जिससे उनके पास बहुत दौलत है जो हमेशा बरकरार रहती है, कभी कम नहीं पड़ती। मेरा चचेरा भाई नौकर था वहाँ। उसने एक दिन चुपके से सेठ की बहन को वहाँ से आते देखा था। आते वक्त उसकी बहन के हाथ में बेहद कीमती ढेरों आभूषण थे जो उससे संभल भी नहीं रहे थे। ये सब सुनकर राम ने सोचा, सच में कुछ ऐसा है क्या? सच में कोई ऐसा तहखाना है और क्या ऐसी पूजा है? चलकर देखना चाहिए। शाम को राम सेठ के घर पैसे लेने पहुंचा तो सेठ की बीवी ने दरवाज़ा खोला। उसने बोला, सेठ तो घर पे नहीं है, तुम रुको, मैं तुम्हें अनाज दे देती हूँ। जैसे ही सेठ की बीवी अंदर गई, वैसे ही राम अंदर हवेली में घुस गया और झांकने लगा। वो तहखाना ढूंढने लगा।
उसको ऐसा करते हुए सेठ की बीवी ने देख लिया और उसे डांट कर बाहर निकाल दिया। राम वापस घर आ गया, लेकिन रात भर नींद नहीं आई। वो रात भर यही सोचता रहा कि कैसे हवेली में घुसा जाए और पता किया जाए कि आखिर उस तहखाने में है क्या। एक रात बहुत बारिश हो रही थी। दूर दूर तक पूरे सड़क पर कोई नहीं था। राम ने सोचा अच्छा मौका है। वो मुंह बांधकर हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवेली की दीवार फांदकर वो उसके अंदर घुस गया। उसे हवेली में कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन एक ओर से मंत्रों की आवाज आ रही थी। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। ऐसी जब उसने मंत्रों की आवाज सुनी, वो उस ओर मुड़ गया। चलते 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 उसे पता ही नहीं चला कि वो तहखाने में कब पहुंच गया। वहां राम ने देखा कि सेठ की बहन बिल्कुल निर्वस्त्र होकर, पूरी पानी में गीली, उसके शरीर से बूंद बूंद पानी जमीन में टपक रहा था और वो पूरी निर्वस्त्र थी और एक मूर्ति के आगे खड़ी थी और मंत्रों का जाप कर रही थी। ये देखकर राम को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। देखते ही देखते